जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और मुझे लगता है अब तक आप लोगों को सारी डिटेल सारी जानकारियां आप लोगों को मिल ही गई होंगी। चूँकि मैं आपसे जुड़ने का बस एक ही मकसद था, क्योंकि जुड़ना ज़रूरी था। और ज़रूरी इसलिए था कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो डाटा आ रहा है, इस डाटा के अनुसार आप लोगों के बीच में जुड़ना ज़रूरी था। और ये डाटा ऐसा डाटा है कि जिस डाटा को देख करके एसटीटी का जो रिजल्ट जारी हुआ है, आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो लोग देख रहे होंगे उनमें से 100% लोग वही होंगे जो इस एसटीटी के रिजल्ट से, बीएसईबी के इस बर्ताव से आप लोग चिंतित होंगे और आप लोग कुछ सोच नहीं पा रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे। मैं इसीलिए आप लोगों से जुड़ना चाहता हूं। बिहार एसटीटी पर जो बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल, बड़ा आरोप अब पटना हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। और पिटिशनर के रूप में लगभग 400 अभ्यर्थी इसमें बने हुए हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। और जब से रिजल्ट जारी हुआ है, 5 जनवरी से रिजल्ट जब से जारी हुआ है, उसके बाद से 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख लगातार लगभग सैकड़ों अभ्यर्थी प्रतिदिन बीएसईबी के दरवाजा को खटखटा रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, अध्यक्ष, सचिव कोई भी निकल करके ये कहने वाला नहीं है कि हाँ, आपका जो रिजल्ट जारी हुआ है पूर्ण रूप से पारदर्शिता का ख्याल रख करके जारी किया गया है। एक अभ्यर्थी की बस सिर्फ और सिर्फ इतनी मांग है, महोदय ये एक पात्रता परीक्षा है। आज जो मेरे पास डाटा है, मैं एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो के कमेंट में लगभग 50 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 0.1, 1.0, 0.27, 0.3, 0.4, 0.7 और तो हद तो उस बात की है कि जिस पेपर में 10 सवाल गलत हों और 7 सवाल का आपत्ति पड़ा हो ऑलरेडी और विथ प्रूफ डाटा के साथ, और उसके बावजूद भी उसका अभ्यर्थी के 81 क्वेश्चन सही हो, उसके बाद से भी क्वेश्चन घट करके 74 क्वेश्चन पा करके 1 नंबर से वो अभ्यर्थी फेल है। यानी कि सीधा सीधा सवाल ये है कि अगर ये जो बहाली हुई, जो पात्रता परीक्षा हुई एसटीटी की, अगर ये एसटीटी की पात्रता परीक्षा है, तो क्या इसमें ऐसा भी कोई प्रावधान होना चाहिए, अगर आप जिस बेस पे क्वेश्चन गलत किए, जिस बेस पे आपका 40-40, 50-50 क्वेश्चन गलत हुआ, उसमें अगर आप आपत्ति मांगे हैं, अगर आपत्ति मांगे हैं तो आपत्ति का स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिए कि हाँ, जो आप आपत्ति किए हैं वो आपकी आपत्ति गलत है और इस वजह से गलत है, जिस वजह से मैं आपको नंबर नहीं दे रहा। सिर्फ और सिर्फ मांग यही है। जो नॉर्मलाइजेशन की स्थिति बनी है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं जब पेपर हुआ कि नॉर्मलाइजेशन की स्थिति तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। और नॉर्मलाइजेशन की स्थिति भी अगर बनी है तो गलती महोदय आपकी है। अगर गलती आपकी है तो नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे इस तरह से बना है जिसकी वजह से अभ्यर्थी आज दर बदर ठोकर खा रहा है। जिस अभ्यर्थी को एक चीज का आभास हो चुका है कि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 आएगा कि नहीं आएगा कोई नहीं जानता। इतने संघर्षों के बाद सॉरी, इतने संघर्षों के बाद टीआरई 4 का विज्ञापन 10 से 15 फरवरी के बीच में जारी होने की जो कवायद चल रही है, जो रेगुलर जो न्यूज आ रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, जो जानकारी मिल रही है, इस एसटीटी के बाद कोई नहीं जानता। जब टीआरई 4 में सीटों की संख्या इतनी कहने के बाद, 1,20,000 सीटों की बात कहने के बाद, प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के बात तो कहने के बाद, अगर वो सारी चीजें गलत हो रही हों तो उम्मीद किससे करेगा अभ्यर्थी? उम्मीद किससे करेगा? किसका दरवाजा खटखटाएगा? और स्थिति ये कि कल से कोर्ट केस एसटीटी को लेकर के हो गया कि इस पे आयोग जवाब दे और इस सवाल का जवाब दे कि किस बेस पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अगर जो आपत्ति हुई है उस आपत्ति पे नंबर मिला है कि नहीं मिला है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है। और ये पात्रता परीक्षा है, नौकरी तो मांग नहीं रहा है कि आप नौकरी देने जा रहे हैं। तो इसमें 0.03 से 3 से और
0.01 से ऐसे कैसे अभ्यर्थी फेल हो सकता है? इसी के जवाब के लिए अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अब देखते हैं कि अगला कदम क्या होता है, इस याचिका के बाद क्या न्यूज आता है, क्या होने वाला है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं तो यही कहने वाला हूं कि बस आयोग को इस पे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमने, अच्छा एक चीज और आयोग द्वारा कहा गया कि दिसंबर में आपका पैसा जो है लौटा दिया जाएगा, यानी रिजल्ट के बाद जो आपका पैसा है वो पेमेंट लौटा दिया जाएगा। उसका भी कोई अभी नोटिस नहीं आया कि पेमेंट लौटेगा कि नहीं लौटेगा। एक एक क्वेश्चन पे 50 रुपया 61 रुपये का लिया गया आपत्ति के दौरान। अगर एक क्वेश्चन की आपत्ति करेंगे 61 रुपया दे करके, अगर अभ्यर्थियों को रुपया देने के बाद भी उसका स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है तो सोच सकते हैं क्या है। आज की स्थिति में 18 तारीख को बिहार एसआई का पेपर हुआ है, क्लासरूम से पेपर वायरल हो रहा है। अब सोचिए वो अभ्यर्थी जो 8x8 10x10 के रूम में रह करके आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हर तरह से प्रताड़ना को झेलते हुए इस तैयारी को करने की कोशिश कर रहा है, किस ओर बिहार जा रहा है। अभी इस पे कोई सूद लेने को नहीं है, कोई नहीं इस पे तैयारी है कि कहां से ये पेपर लीक हुआ। उसको पकड़ करके आजीवन कारावास देने की जरूरत है कि आखिर इतनी बड़ी हिम्मत आ कैसे जा रही है कि पेपर क्लासरूम से बाहर आ जा रहा है, वो भी व्हाट्सएप। चूंकि हर पेपर में बिहार के जैमर का प्रयोग होता है। क्या ये जो वायरल न्यूज हो रहा है ये फर्जी है या सही है, इसका स्पष्टीकरण कौन कर सकता है? आयोग ही कर सकता है जो पेपर का आयोजन कर रहा है। सरकार के माध्यम से हो सकती है, निगरानी विभाग कर सकता है कि हाँ ये आया तो आया कहां से, वायरल हो रहा है तो इसकी असली सच्चाई क्या है। तो ये सारी चीजें हैं और मैं चाहता हूं कि सब लोग जो भी मेरे नए साथी हैं, मैं आप लोगों के लिए हमेशा से आवाज उठाता आया हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो उन हजारों विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए जो अभ्यर्थी इसके दायरे में है। क्योंकि मैं एक डाटा तैयार कर रहा हूं, उस डाटा के अनुसार अगर जरूरत पड़ेगा तो आपको मैं जोड़ूंगा और जोड़ने के साथ साथ हम लोग बहुत कुछ अलग कदम उठाएंगे। इसके लिए मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप लोग अधिक से अधिक विद्यार्थियों के बीच में शेयर करें और आप लोग कमेंट करके बताएं आप किस किस बेस से इस एसटीटी रिजल्ट से मार खाए हुए हैं। आप बताइए उस सभी डाटा, जैसे जिस प्रकार से मैं डाटा तैयार कर रहा हूं, ये डाटा को तैयार करके और मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं और आप जब भी आप जरूरत हो वहां पे हम लोग लेकर के खड़े रहें। इसलिए प्लीज आप सब लोग जो नए साथी हैं, जो आपके मित्र हैं, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को खूब शेयर करिए और उन हजारों हजार अभ्यर्थियों को जोड़िए ताकि जरूरत पड़े तो एक मंच पर आकर के हम लोग अपनी बात को रख सकें। बाकी मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपका क्या, आपको किस वजह से आप फेल किए गए हैं, किस वजह से आप फेल हुए हैं, उसका जरूर आप कमेंट करिए ताकि एक एक डाटा मैं आपको लिख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।